शुक्र करो और दिल से भजो, शुक्र करो और दिल से भजो, है बीच हमारी खुदाई, है बीच हमारी खुदाई। हालेलुया। क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में जय मसीह की नमस्कार। क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए, परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरी आदरणीय दोस्तों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वास करता है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच उठता बैठता है। वो अपने बेटे बेटियों की हर एक हरकत पर नजर रखता है, अपने बेटे बेटियों की हर एक बातचीत पर नजर रखता है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। आज के दिन व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की 7 आयत से 14 आयत पर मैं मनन करूंगा, वचनों को पढ़ूंगा और फिर कुछ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो तो मैं तुम्हें आशीषें दूंगा। कैसी कैसी आशीषें परमेश्वर देंगे, देखिए यहाँ मैं धीरे धीरे आपके लिए परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा। ओ हालेलुया। परमेश्वर यहोवा कहते हैं, यदि तू मेरी सब आज्ञाओं का पालन करे तो ऐसा होगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। ओ हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं का जो पालन करते हैं उनके शत्रु उनसे हार जाएंगे। परमेश्वर उनके शत्रुओं को उनके सामने ठहरने न देगा। परमेश्वर उनके शत्रुओं को उनके सामने खड़े होने न देगा। जो शत्रु परमेश्वर के बेटे बेटियों पर एक मार्ग से चढ़ाई करके आएंगे, परमेश्वर उनको ऐसा फटकारेगा, ऐसा डराएगा कि वो तितर बितर होकर 7 मार्गों से तितर बितर होकर भाग जाएंगे और परमेश्वर के बेटे बेटियों का डरवैयों का बाल बाका न कर सकेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे तो तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर कहता है उनके खत्ते भरे रहेंगे। वो जितने कामों में हाथ लगाएं उनके हाथों के सब कामों को परमेश्वर आशीषित करेगा, परमेश्वर सफल करेगा। जितने कामों में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले हाथ लगाएंगे उन सब कामों पर परमेश्वर आशीष देगा। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं उनके खत्तों पर परमेश्वर आशीष देगा, उनके किचन के बर्तनों पर परमेश्वर आशीष देगा। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं उनको परमेश्वर सदैव अपनी प्रजा बनाए रखेगा और अपनी प्रजा बनाकर स्थिर किए और संभाले रहेगा। ओ हालेलुया। देखिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से कितनी अच्छी आशीषें परमेश्वर देने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करे तो पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर
जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। ओ हालेलुया! परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वायदा। यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे तो परमेश्वर देश देश के लोगों में इस पृथ्वी पर तुझे महान करेगा और सब लोग तुझसे डरेंगे, तेरा आदर करेंगे, तेरी इज्जत करेंगे। और जिस देश में तू रहेगा उस देश में परमेश्वर हर बात में तेरी बढ़ती करेगा, तुझे तरक्की देगा, तुझे उन्नति देगा। ओ हालेलुया! परमेश्वर तेरी भूमि के उपज में आशीष देगा, परमेश्वर तेरे पशुओं को आशीष देगा, परमेश्वर तेरे व्यापार पर आशीष देगा। और जिस देश में पृथ्वी पर तू रहे उस देश में परमेश्वर तेरी बढ़ती करेगा, परमेश्वर तेरी भलाई करेगा और बुराई तेरी निकट न आएगी। ये उनके लिए आशीषें हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। मेरे दोस्तों, क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना कठिन लगता है या आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना आनंददायी और सुखद लगता है? जरा सोचिए। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करे तो ये आशीषें तुझे मिलेंगी। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को माने तो यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेहर बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। ओ हालेलुया! जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं उनके लिए आशीष है कि परमेश्वर तेरी भूमि पर आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर समय समय पर मेह बरसाएगा ताकि तेरे खेतों में अच्छी उपज हो, तेरे बगीचों में अच्छे फल हो। हालेलुया! जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं उनके लिए परमेश्वर की आशीष है कि परमेश्वर तेरे सारे कामों में आशीष देगा। जो परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वालों के लिए परमेश्वर की आशीष है कि तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। हालेलुया! तू गरीब नहीं होगा, तू कभी उधार नहीं मांगेगा, परंतु तू सबको उधार देगा। हालेलुया! तो परमेश्वर के बेटे बेटियों, आप परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में क्या कहते हैं? आप आज्ञाएं मानते हैं या आप आज्ञाओं को ठुकरा देते हैं? देखिए, आज्ञा मानने वाले परमेश्वर के बेटे बेटियां कभी कर्जदार नहीं होंगे, कभी गरीब नहीं होंगे, कभी उनके हाथों के काम असफल नहीं होंगे। तो आज्ञा पालन करना शुरू कीजिए, आज्ञाएं मानिए, परमेश्वर की आशीषें पाइए। देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे तो यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। ओ हालेलुया! और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हालेलुया! यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया! यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में मन लगाकर चौकसी करे, परमेश्वर की आज्ञाएं मानने के लिए अपना जीवन समर्पित करे, यदि अपनी आंखों पर कंट्रोल करे, अपनी जुबान पर कंट्रोल करे, अपने होठों पर कंट्रोल करे, अपने कानों पर कंट्रोल करे, अपने मन पर कंट्रोल करे, तू क्या सुनता है, तू क्या देखता है, तू क्या बोलता है, तू क्या सोचता, इन बातों पर मेरे भाई मेरी बहन, यदि तू कंट्रोल करे, नियंत्रण करे और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना शुरू करे तो परमेश्वर तुझे पूछ नहीं पर तुझसे ठहराएगा। तेरे मित्रों के बीच में, तेरे रिश्तेदारों के बीच में, तेरे पड़ोसियों के बीच में, जिन लोगों के बीच इस पृथ्वी पर तुम रहते हो, उनके बीच परमेश्वर तुम्हें पूछ
नहीं वरन सिर ही ठहराएगा, तुम्हें नीचे नहीं वरन ऊपर ही रखेगा। आदर देकर, इज्जत देकर, अधिकार देकर, अच्छी पदवी देकर, तरक्की देकर तुम्हें ऊपर रखेगा और तुम्हें परमेश्वर नीचे झुकने न देगा। पर बात यह है, यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उनको मानने के लिए मन लगाकर चौकसी करे, तो जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और न उनकी सेवा करे, तो परमेश्वर का हाथ तुझ पर रहेगा, परमेश्वर का हाथ तेरी पत्नी पर, तेरी पति पर रहेगा, परमेश्वर का हाथ तेरी संतानों पर रहेगा, परमेश्वर का हाथ तेरे भाई बंधुओं पर रहेगा, परमेश्वर का हाथ तेरी पशुओं पर रहेगा, परमेश्वर का हाथ तेरी खेती बाड़ी पर रहेगा, परमेश्वर का हाथ तेरे खेत खलिहान बगीचे बाड़ियों पर रहेगा, परमेश्वर का हाथ तेरे धन के भंडार पर रहेगा, परमेश्वर का हाथ तेरे किचन के बर्तनों पर रहेगा और परमेश्वर तुझको गरीब नहीं अमीर बनाएगा, परमेश्वर तुझको मांगने वाला नहीं देने वाला बनाएगा, परमेश्वर तुझको पूछ नहीं सिर ठहराएगा, परमेश्वर तुझको व्याकुल नहीं परंतु शांति वाला व्यक्ति बनाएगा। हाँ, विश्वास कीजिए, परमेश्वर अपने लोगों के बीच चलता फिरता है, उनकी एक एक हरकत को बड़े ध्यान से देखता और सुनता और समझता है। जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं उन्हें परमेश्वर ऊंचा उठाता और ये आशीषें देता है जो इस वचन में लिखी है। यदि आप आज से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू करेंगे तो ये आशीषें जो मैंने पढ़ी है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की 7 आयत से 14 आयत तक, ये आशीषें आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कारोबार में, आपके खेत खलिहान, आपके पशुओं में, सब जगह ये आशीषें पूरी होगी। परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो और बातें फिर करूंगा आपसे मैं, लेकिन अभी ऐसा कीजिए कि यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बंद करने से पहले जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, एक घंटी का निशान भाव उभरता है बेल आइकन, उसे भी जरूर दबाइए ताकि जब जब हम अपने चैनल पर कुछ नया संदेश, नया वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। आप वीडियो देखें, वचन सुने, आशीष पाएं और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ प्रभु यीशु के बादलों पर द्वारागमन तक हमेशा बना रहे।